मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को मुल्क भर में यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में सरकारी सतह पर यौम तालीम मनाया गया। इस दौरान विजयवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें जिला कलेक्टर इम्तियाज ने शिरकत की। उन्होंने मौलाना आज़ाद की तस्वीर पर फूल माला पेश की। इस दौरान तालीम के मैदान में बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। जिला कलेक्टर इम्तियाज ने तलबा को यौम तालीम की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तालीम आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार है। पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। आज 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे और नेशनल माइनॉरिटीज़ डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं सब लोगों को जो है बधाई दे रहा हूँ और हर इंसान को जो है, हर लड़के को, हर लड़की को अच्छी इल्म हासिल करके अच्छा इंसान बनने की मैं सबको एक ऐलान दे रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। करनूल कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में कौमी यौम तालीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। हर साल मुल्क भर में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा तकरीब में जिला कलेक्टर के अलावा रुकन असम्बली हफीज़ खान और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान तालीमी मैदान में बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा में बेस्ट टीचर्स अवार्ड तकसीम किए गए और बेहतर तालीम का मुजाहरा करने वाले तलबा को भी अवार्ड से नवाजा गया। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने अपने खिताब में कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। कलाम आज़ाद भारत रत्न इनका जन्मदिन के बारे में माइनॉरिटी वेलफेयर डे एंड नेशनल एजुकेशन डे दो प्रोग्राम मिला के करनूल डिस्ट्रिक्ट सुनैना ऑडिटोरियम कलेक्टरेट में प्रोग्राम करे। इसमें एसे राइटिंग, एलोक्यूशंस ये सभी रख के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बच्चों को उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश ये 3 लैंग्वेजेस में कैसा बोले तो सब मेल मिलाप रहना बोल के करके वो उनको पूरे सर्टिफिकेट्स दिए और थोड़े मज़हब के जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, ये मुस्लिम्स और बुज़ुर्गों को, बड़े हमारे उलेमा को, इनको सब बुला के सबको भी CMC बात करने का मौका भी दिले और थोड़े बातें उनके उलेमा बोले सो उन्हें एक्सेप्ट कर को इमीडिएट सी स्क्रीन में दे के हमें ऑफिसर्स को ऑर्डर्स देने का आगे भी ऐसे प्रोग्राम में अभी बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट के कोने से आके शामिल होकर अभी अच्छा प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए कोशिश करना। शुक्रिया। यौम तालीम के मौके पर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ मुनाकिद किया गया था और इसमें सबसे अहम तरीन बात ये थी कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ पूरे अज़ला में अहम तौर पर जो ना करनूल ज़िला से जो ना CM साहब को बात करने का ज़्यादा वक्त मिला और बहुत सारे मसाइल हमने सुनाई। खुसूसन इसके अंदर डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी का मसला भी था और इसी तरह माइनॉरिटी सब प्लान से मुतालिक भी था और उलमा हुफ़ाज़ अइम्मा के लिए कहीं दूर घरों को देने का जो मसला था, ये भी मसला जो ना हमारे जनाब मोहतरम CM जगन मोहन रेड्डी साहब के सामने रखा गया और वो हर चीज़ पर बड़े ख़ास तवज्जो भी फरमाए और इस पर बहुत जल्द एक्शन लेने का भी उन्होंने वादा किया है। पूरे बच्चों को तहरीर इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम 3 ज़बानों में ऐसे रेटिंग एजुकेशन कंपटीशन रखना, ये ना सिर्फ
बच्चों के लिए यानी उनके सलाहियत को बाहर निकालना ही नहीं बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नमूने के तौर पर लेकर हम आगे बढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या किए हैं ये लोग नहीं बताए, अभी बोलता हूँ मैं। ये तो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद हमारे इंडिया में जितने तब्दीली आई है कोई से कंट्री में भी नहीं आई। प्रोग्राम का मतलब है यानी कि अवाम तालीम याफ्ता बनाना है अबुल कलाम आज़ाद साहब जनाब साहब का मकसद, और इस मकसद को पूरा करने का सीएम साहब भी मैसेज दिए हैं वीसी के ज़रिए, और इस मैसेज को अमल में लाना हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है कौम का। और इस बात पर सब भी अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी कौम को आगे लाने की कोशिश करें और हर कोई भी तालीम हासिल करने की कोशिश करें। बड़ी खुशी की बात, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि करनूल के जो उलमाए कराम हैं, खुसूसन इमाम हैं जिन्होंने 20-25 साल 30 साल सर्विस की है कि मस्जिद में, तो ऐसे उलमा को, इमामों को यहाँ ला करके एक ऐसा मोमेंटो दिया गया है। ये उनकी हिम्मत अफजाई की गई है। इस सिलसिले में हम कलेक्टर साहब का और एमएलए हफीज़ खान साहब का और जितने भी यहाँ के अफसरान हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जगन हुकूमत में अक़लियतें महफूज नहीं है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आए दिन अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। अक़लियतों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए नंदियाल में खुदकुशी करने वाले खानदान की तायीद में विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम पार्टी की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी तेलुगु देशम लीडरों ने मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का भी जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। हम ये मुतालबा करते हैं जगन मोहन रेड्डी साहब से कि आपकी हुकूमत आने के बाद अक़लियतों पर क्यों जुल्म हो रहा है, आपकी हुकूमत आने के बाद अक़लियतों पर जुल्म क्यों हो रहा है और वो मरना क्यों चाहते हैं। आपने कहा आपके पदयात्रा के अंदर मैं सुनता हूँ और मैं देखता हूँ आपके प्रॉब्लम्स, तो क्या आपकी आंखें क्या हो गई और आपकी कान क्या हो गए। मैं जगन मोहन रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूँ, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए और हम आपसे ये भी मुतालबा करते हैं जो भी मरहूमीन है 4 अफराद, उनको एक एक फर्द को 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा दिया। करनूल जिले के नंदियाल में पुलिस की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले खानदान की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। तेलुगु देशम पार्टी की क़यादत में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलुगु देशम जिला सदर स्वामी शेट्टी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि जगन दौरे हुकूमत में अक़लियतें महफूज नहीं है, आए दिन उन पर हमले हो रहे हैं। पुलिस के जुल्म से अवाम तंग आ चुकी है। नंदियाल तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर पर मुनक़िदा धरने में नंदियाल तेलुगु देशम पार्टी के सदर वेंकट रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। नंदियाल में एक खानदान की इज्तिमाई खुदकुशी के जिम्मेदार सीआई और हेड कांस्टेबल की जमानत को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए करनूल में एहतजाज किया गया। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम की क़यादत में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। एहतजाजी हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि एक तेलुगु देशम पार्टी के वकील ने ही मुलज़मीन को जमानत दिलवाई है। एहतजाजी अफराद ने तेलुगु देशम के दोहरे मयार पर तशवीश का इजहार किया है। साथ ही सीआई और हेड कांस्टेबल की जमानत को मनसूख करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। इसमें मेन जो रीज़न है वो जो पुलिस उनको टार्चर करे, सताए, इसके तरफ से उन्होंने सुसाइड कर लिए। लेकिन वाईएसआर गवर्नमेंट संगाती जिसके ऊपर रिएक्ट हो गो, जो भी वो सीआई और कांस्टेबल थे उनके ऊपर केस फाइल करे और उनको सस्पेंड करे और उनको अंदर डाले। लेकिन इसमें जाको डिप्टी सीएम साहब सब जन जाको मिले सो जरा खुद के बाद ही ये टीडीपी का सूर्य चंद्र राव बोलता सो वाला कार्यदर्शी टीडीपी का जाको उसे बेल दिलाया। हमें उससे वो एडवोकेट से एक चीज पूछना चाह रही, अगर तेरे घर में या तेरे संज्ञा में ये छास्ता हो को हता तो क्या तू उनको भी बेल दिलाता था क्या। हमें चंद्रबाबू नायडू साहब को एक चीज पूछना चाह रही है, क्या साहब आपको नहीं मालूम सरकार एसओबिन कराया क्या। इसमें आपका हाथ नहीं तो उसको सस्पेंड करो तुम्हें पार्टी से, तुम्हारा हाथ इसमें नहीं दो। तुम्हें देखो तो मीडिया के सामने आगो माइनॉरिटीज़ को मदद तो बोलते हैं, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करना बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पार्टी में है सवाल आज मुद्दा एल सीआई को उसके कांस्टेबल को जाओ आज बेल दिलाया, क्या तुम्हारे को यहाँ नहीं मालूम सरकार कराया क्या। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बोलते भाई टीडीपी डबल गेम बंद कर लो। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट तुम्हारे को जो आई 20 पर 1 20 पर 3 सीट।
गुस्ताखाना कार्टून की तायद करने वाले फ्रांसीसी सदर के खिलाफ करनूल के कदीम शहर आदूनी में एहतजाज किया गया। अल-फलाह एजुकेशनल सोसाइटी के जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें उलमा दानिश्वरों के अलावा दीगर ने शिरकत की। काजी अब्दुल रहमान ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और कहा कि फ्रांसीसी सदर शदीद इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुके हैं। काजी अब्दुल रहमान ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर अमल करने की मुसलमानों से अपील की। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही दुनिया में हक और इंसाफ कायम हो सकता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, कई लोगों ने नबी को गालियां देकर गुस्ताखी की, कई लोगों ने नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी की, लेकिन इनकी गुस्ताखी करने का फ्रांस के प्रेसिडेंट का तरीका अंदाज कोई और है। ये इस अंदाज से गुस्ताखी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों को बनाकर आप बखूब जानते हैं। मैं उससे कहना चाहता हूँ, अरे नादान, तू हुजूर के जमाने में नहीं था, ना हुजूर को तूने देखा, ना तेरे बाप दादा ने देखा, तू ये कैसे खाके बना सका? जो हुजूर को देखे थे उनके बारे में किताबों में आता है, उसने यूसुफ की कली, उसने यूसुफ की कटी, मुश्त में मुश्त जिना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सिर्फ नाम पे सर कटाने वाले हैं। और सरकार की ताकि जो ये बनाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्ल हुस्न हदीस में हजरत हसन बिनते साबित 1400 साल पहले साहबे रसूल फरमाते हैं, अलम यजअल लक तरफत आईनी खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। ऐ नबी, आपको आपके परवरदिगार ने इस तरह पैदा किया जैसा आप चाहते थे। हमारे हुजूर बेमिसल। बक़ियाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में लैब टेक्नीशियन ने धरना दिया। एहतजाजी लैब टेक्नीशियंस का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। विजयवाड़ा के धरना चौक पर मुनक़िदा एहतजाज में 200 से ज़ायद लैब टेक्नीशियंस ने हिस्सा लिया। एहतजाजी लैब टेक्नीशियंस ने बताया कि वो गुज़िश्ता 3 माह से वीरा बस्सों में पूरी रियासत घूमते हुए कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं। दिन भर मेहनत के बावजूद उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। एहतजाजी अफराद ने बकायाजात अदा न करने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।